हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम असुरा क्लैन के एम्परर को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ गए थे ताकि वो सिनर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, जिसे देखकर दूसरी तरफ यूयाओ कहने लगती है अच्छा हुआ कि ये आ गए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके ब्लड लाइन स्पिरिट की एनर्जी उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और सिनर एकदम से आगे बढ़ते हुए यूयाओ को पकड़ लेती है। वो कहने लगी थी यूयाओ क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। वहीं पे दूसरी तरफ हम असुरा क्लैन के एम्परर को देखते हैं जो कि अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस इमोर्टल एंशिएंट एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डटर के ऊपर अटैक करो। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे असुरा गॉड क्लैन के वो एम्परर अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को पूरी तरीके से जलाते हुए अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके असुरा क्लैन के एम्परर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। पहले तो वो अच्छी तरीके से रोक पा रहा था बट हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है क्योंकि असुरा क्लैन के एम्परर अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और प्रेशर को और भी ज्यादा, जिसकी वजह से वो बंदा वहां पे कुछ नहीं कर पाता और वो बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ दबने लगता है। इवन कि उसका मार्शल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगा था मास्टर प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करिए वरना मैं आज खत्म हो जाऊंगा, मैं तो बस आपका काम कर रहा था। अब ये सुन के हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे एक बंदा आ जाता है स्पेस क्रैक को ओपन करते हुए और हम देखते हैं वो बस अपने प्रेशर का यूज करते हुए असुरा गॉड क्लैन के उस एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहां पे सिनर का एक गार्ड तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो मास्टर लो हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम असुरा गॉड क्लैन के एम्परर को देखते हैं जो कि कहने लगे थे एल्डेस्ट ब्रदर आखिरकार ये सब कुछ क्या है, जिसको सुन के हम देखते हैं मास्टर लुओ हुआ कहने लगते हैं ब्रदर मैं तो बस हमारे असुरा गॉड क्लैन के ग्लोरी को बचा रहा हूँ ताकि हमारे असुरा गॉड क्लैन की बेइज्जती ना हो किसी जगह पे, तो मैं इसीलिए ऐसे चीज को खत्म कर रहा हूँ जिसके अंदर हमारे असुरा गॉड क्लैन का ब्लड लाइन होना ही नहीं चाहिए था। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे एम्परर गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं ब्रदर लुओ हुआ ये आप कैसी बातें कर रहे हो, सिनर मेरी डॉटर है, आखिरकार आपने उसे आउटसाइडर का दर्जा कैसे दे दिया। जिसे सुन के हम देखते हैं मास्टर लुओ हुआ कहने लगे थे यंगर ब्रदर मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ इस मामले से तुम पीछे हट जाओ, वैसे भी अगर तुम इस आउटर रिलम के लड़की को ऐसे प्रोटेक्ट करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मैं ऐसा मान लूं कि तुम आउटर रेस के लोगों के साथ में मिल चुके हो और तुम हमारे यूनिवर्स के लिए खतरा हो, क्या मैं ये सब कुछ मानते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूं। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिनर के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो, मेरे होते हुए मैं सिनर को कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि वो मेरी डटर है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिनर के फादर अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे ताकि वो यहाँ पे सिनर को प्रोटेक्ट कर पाए। और हम देखते हैं सिनर के फादर डायरेक्टली मास्टर लुओ हुओ के ऊपर अटैक कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी में उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ मास्टर लुओ हुओ भी अपने किसी एंशिएंट ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस सोर्ड का यूज करके बहुत ही आसानी से उन अटैक को रोक देता है। इवन कि वो बहुत ही आसानी से सिनर के फादर के मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें थोड़ा बहुत इंजर कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ सब लोग शॉक हो गए थे। इवन कि हम देखते हैं सिनर के साइड का गार्ड कहने लगता है आखिरकार मास्टर लुओ हो के पास में जो सोर्ड है वो तो एंशिएंट ट्रेजर है बट मैंने सुना था कि एंशिएंट वार में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर लुओ हो को देखते हैं जो कि कहने लगता है यंगर ब्रदर मैं तुम्हें बता दूं भले ही ये सोर्ड पहले की तरह पावरफुल नहीं है बट ये इतना ज्यादा पावरफुल तो है कि मैं तुम्हें आसानी से रोक सकूं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर भी कहने लगता है अब मैं देखता हूँ कि तुम लोगों को कौन बचाता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी में सिनर के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर सिनर के फादर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगते हैं बट हम देखते हैं मास्टर लुओ हुओ अपने प्रेशर का यूज करते हुए सिनर के फादर को एक जगह पे रोक देता है और वो कहने लगा था यंगर ब्रदर यहीं पे रुको, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि
अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा क्लैन मान लेगा कि तुम फॉरेन रेस के लोगों के साथ में मिले हुए हो। इतना कहते हुए वो वहां पे सिनर के फादर को हिलने भी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अटैक सिनर की तरफ काफी ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है। सिनर उसे रोकने की कोशिशें कर रही थी, बट हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगता है तुम कितनी भी कोशिशें कर लो बट आज तुम इस जगह से बच के नहीं निकलने वाली। इतना कहते हुए वो अपने अटैक के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बेचारी सिनर कुछ नहीं कर पाती और वो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गई थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो अटैक यूयाओ की तरफ भी बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर यूयाओ उस जगह पे काफी ज्यादा सैड हो गई थी। वो कहने लगती है अभी तक तो मैंने अपने फादर को भी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि आज मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगी। ये सब कुछ कहकर वो सैड होते हुए अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद कर लेती है। अब वो अटैक वहां पे यूयाओ को लगता उससे पहले हम देखते हैं उस जगह पे लिन फैंग आ गया था और हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक देता है, जिसको देखकर यूयाओ पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो सोचने लगती है आखिरकार ये है कौन जिन्होंने मेरी जान बचाई। वहीं पे हम देखते हैं लिन फैंग बहुत ही आसानी से उन सारे जंजीरों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन। अब वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही हम देखते हैं एकदम से लिन फैंग की रियल बॉडी उसके पीछे की तरफ स्पेस को क्रैक करते हुए आ गई थी और वो उसके सर को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहां पे लिन फैंग को देखकर दूसरी तरफ सिनर तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है ब्रदर लिन फैंग। वहीं पे वो गार्ड भी कहने लगता है इसने तो इमोर्टल एम्पर रिलम के एक कल्टीवेटर को बस एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना ज्यादा खतरनाक पावर हो रहा है। यह सब कुछ कहते हुए वो सब लोग शॉक हो गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोग भी आने लगते हैं। थंडर ड्रैगन लेलुंग तो आते हुए कहने लगे थे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे इमोर्टल एम्पर रिलम के एम्परर्स की काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, क्यों ना मैं इन सबको एब्जॉर्ब करूं। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे थंडर ड्रैगन लेलुंग अपने जेट बटरफ्लाई को बाहर निकाल लेते हैं और वो उस जगह पे उस एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के सारे एम्पर लॉ को एब्जॉर्ब करने लगे थे। और वो कहने लगते हैं सच में लिन फैंग, अगर ऐसे ही तुम एम्पर रिलम के लोगों को खत्म करते गए और मैं सबकी एनर्जी को ऐसे एब्जॉर्ब करता गया तो ये बहुत ही जल्दी जेट बटरफ्लाई अपने रियल फॉर्म में पहुंच जाएगा। यह कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि गुस्से में कहने लगता है मेरी डॉटर को बुली किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि तुम लोग मेरी डॉटर को टच करोगे और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा ऐसे ही। अब लिन फैंग को देखकर वहां पे आयुन बहुत ही ज्यादा शौक हो रही थी, बट वो धीरे धीरे उस जगह पे गिरने लगती है, बेहोश होने लगी थी। अब वहां पे लिन फैंग उसे पकड़ने के लिए जा रहा था, बट हम देखते हैं तियान से उसे पकड़ लेता है और वो कहने लगा था सिस्टर क्या तुम ठीक हो? कहीं पे तुम्हें ज्यादा इंजरी तो नहीं आई ना? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पास में नहीं था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे तियानसी काफी ज्यादा सैड हो गया था और वो अपने क्यूज डिवाइन लिक्विड को बाहर निकालते हुए कहने लगता है जूनियर सिस्टर तुम इसे कंज्यूम कर लो ताकि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सब कुछ कहते हुए तियानसी अपने उस डिवाइन लिक्विड को आयुन को दे देता है, जहाँ पे आयुन भी उसे लेकर पीने लगती है ताकि वो अपने ब्लड लाइन एनर्जी को रिकवर कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक था और हम देखते हैं एकदम से सिनर उसके पास में आके लिन फैंग के गले लग जाती है। वो कहने लगी थी ब्रदर, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जैसे ही गले लगती है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगती है ब्रदर बहुत ही टाइम हो गया ना, मैंने आपको देखा भी नहीं जब से हम अलग हुए थे और जब से मैं असुरा क्लैन में आई थी। अब ये सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो कहने लगता है सिनर तुमने ठीक कहा, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया हम एक दूसरे से अलग हुए, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन एम्परर रिलम में पहुंच गई है। जिसे सुन के हम देखते वहां पे सिनर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है बट ब्रदर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं आपसे काफी ज्यादा पीछे हूँ, इतने सालों तो कल्टीवेशन करने के बाद में भी, इतने ज्यादा हाई रिसोर्सेस के बाद में भी देखिए मैं अभी भी आपसे कितना ज्यादा पीछे हूँ, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें, वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, एक दिन तुम कल्टीवेशन के दुनिया में बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंचोगी।
तो तुम्हें ऐसे बीच में हार नहीं मानना। वैसे भी मुझे भरोसा है कि मेरी छोटी बहन मुझे पूरी तरीके से कल्टीवेशन पे पीछे कर देगी। जिसको सुन के हम देखते हैं सिनर कहने लगती है, आपने ठीक कहा ब्रदर, मैं एक दिन आपको पूरी तरीके से सरपास कर लूंगी। वे सब कुछ कहते हुए वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं उस जगह पे तियानसी यूयाओ के हाथ को पकड़ते हुए आ रहा था आगे की तरफ, और वो कहने लगता है, फादर ये मेरी यंगर ट्विन सिस्टर है यूयाओ। जिसे देखकर हम देखते हैं वहां पे लिन फेंग आगे की तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है, यूयाओ मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी डटर, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा ना। अब वहां पे लिन फेंग को देखते हुए यूयाओ पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी। जिसे देखकर तियानसी कहने लगता है, यूयाओ तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, ये हमारे फादर है। वैसे भी फादर को मैंने ढूंढा। फादर मैंने सही कहा ना, मैंने आपको ढूंढा था। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, हाँ तियानसी तुमने मुझे ढूंढा। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं उस जगह पे आयुन और जियायुन आ जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ते हुए यूयाओ के पास में चले गए थे। और वहां पे जियायुन कहने लगती है, लिटिल सिस्टर यूयाओ मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर जियायुन हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे आयुन तो पीछे रहने वाली नहीं थी, वो कहने लगती है, जूनियर सिस्टर यूयाओ मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर आयुन हूँ। अब उन दोनों की बातें सुन के साउटियान भी बीच में आ गया था और वो कहने लगता है, प्रिंसेस आयुन मैं तुम्हारा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही जियायुन और आयुन उसके मुंह को बंद कर देते हैं, मतलब कि उसके चोंच को पकड़ लेते हैं ताकि वो ज्यादा बातें ना कर पाए। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के यूयाओ उस जगह पे बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ हुओ को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, बच्चे आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मेरे डिसाइपल एक एम्पर इलम के कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आज तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने क्लैन के उस एंशियंट स्वॉर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे लिन फेंग कहने लगा था, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, सबसे पहले तो तुमने मेरे बहन के ऊपर अटैक किया और उसे खत्म करने की कोशिश की, इवन कि तुमने मेरे डटर के ऊपर भी अटैक किया। मैं देखता हूँ आखिरकार तुम इस जगह से कैसे जिंदा जाते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग अपने सारे गॉड लेवल के सोर्ड्स को बाहर निकालते हुए एक साथ में उसके एंशियंट सोर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जिसको देखकर मास्टर लुओ हाउ कहने लगता है, ये सोर्ड कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हम देखते हैं धीरे धीरे उसका सोर्ड पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है और उसका सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे लुओ हाउ काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो जाता है, इवन कि वो तो जमीन पे गिर गया था। अब इतनी ज्यादा पावरफुल सोर्ड्स को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, जहाँ पे लुओ हाउ कहने लगता है, तुम्हारे पास में इतने ज्यादा पावरफुल लेवल के सोर्ड्स कैसे आए भला। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कुछ भी जवाब नहीं देता और वो कहने लगता है, तुम्हारा बहुत कुछ हो गया है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुमने गलती कर दी मेरी लिटिल सिस्टर और मेरी डटर के ऊपर हाथ उठाकर। यह सब कुछ कहकर हम देखते हैं वो उसके चारों ओर एक सोर्ड फॉर्मेशन से उसे पूरी तरीके से कैद कर देता है, जिसको देखकर लुओ हाउ काफी ज्यादा घबरा गया था और वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो अपने चारों ओर स्पिरिचुअल लोटस बनाते हुए उसके अंदर छिप गया था ताकि वो बच सके। बट हम देखते हैं लिन फेंग इतने आसानी से इसे जाने देने वाला तो नहीं था और वो अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और उन सारे स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके चारों ओर जितने भी ज्यादा स्पिरिचुअल लोटस बैरियर थे वो सब कुछ ब्रेक होने लगता है। जिसको देखकर मास्टर लुओ हाउ काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं असुरा गॉड क्लैन का एल्डेस्ट प्रिंस हूँ। तो अगर तुमने ये सब कुछ करने की गलती की तो याद रखना तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं उसकी बातें सुन के भी लिन फेंग रुकता नहीं और उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और वो कहने लगा था, तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम मेरी जूनियर सिस्टर और मेरी डटर के ऊपर अटैक करो, इवन कि आज यहाँ पे तुम्हारे असुरा गॉड क्लैन के एंसेस्टर ही क्यों ना आ जाएं, फिर भी मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लुओ हाउ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था। बट वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, फादर मुझे बचाइए वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ असुरा गॉड क्लैन के एंसेस्टर उस जगह पे आने लगे थे, जो कि यहाँ पे इन दोनों के फादर होते हैं, सिनर के फादर और यहाँ पे लुओ हाउ के फादर। हम देखते हैं वो
मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे सन को टच करने की। इतना कहते हुए वो स्पेस क्रैक से बाहर की तरफ धीरे धीरे आने लगे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं लिन फेंग तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगा था आप चिंता मत करिए। वहीं पे थंडर ड्रैगन लेलोंग सब लोगों को लेकर जेट बटरफ्लाई के अंदर चले गए थे। वहीं पे हम लुओ हाउ के फादर को देखते हैं जो कि अपने बस प्रेशर का यूज करते हुए लिन फेंग के उस शॉर्ट फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे लिन फेंग भी हिल नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है मैं तो अच्छी तरीके से इस जगह पे हिल भी नहीं पा रहा। और गाइस एपिसोड खत्म, और हाँ कुछ न्यू सीरीज कुछ टाइम के बाद में हम अपलोड करेंगे तो उसे भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।